हेलो विनर्स। अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है विवेक बिंद्रा जी और संदीप माहेश्वरी जी के बीच में, उसमें मेरा ओपिनियन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, संदीप माहेश्वरी जी ने जो विवेक बिंद्रा पे इल्ज़ाम लगाया है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये एजुकेशन इंडस्ट्री में नहीं आता है। बिकॉज संदीप माहेश्वरी जी हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। हाँ, वो सही है। बट देखिए, बिजनेस और नॉलेज दो डिफरेंट चीज़ है। बिजनेस मोटिवेशन ये भी डिफरेंट है। मोटिवेशन से बिजनेस आप कर सकते हो, बट मोटिवेशन से बिजनेस बिल्डअप आप नहीं कर सकते। अब बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए स्किल्स चाहिए, टेक्निकल टूल चाहिए, टेक्निकल स्किल से चाहिए, सेलिंग स्किल से चाहिए, एडवर्टाइजिंग स्किल से चाहिए, प्रमोशन स्किल से चाहिए, किस टाइप से खुद की पर्सनल ब्रांडिंग की जाती है, लीड को कैसे जनरेट किया जाता है, लीड को कैसे नर्चर किया जाता है, लीड को कैसे क्लोज किया जाता है। बहुत सारी स्किल्स चाहिए होती हैं बिजनेस के लिए, जिससे बिजनेस को एक्सपांड कर सकें। अब वो चीज़ें जो आती हैं वो विवेक बिंद्रा जी को अच्छे से आती हैं, बिकॉज उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर को भी गाइड किया है। बहुत सारे जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने बिजनेस की स्किल्स विवेक बिंद्रा जी से सीखी है ना। जैसे आईबीसी उन्होंने चलाया हुआ था, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, उसके थ्रू भी बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर को उन्होंने गाइड किया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी थे, फ्रेशर भी थे, जो एक्स्ट्रा इनकम सोर्स की तलाश में थे, जो पर्सन थे जो अपनी इनकम को जनरेट करना चाहते थे, इनकम को बिल्डअप करना चाहते थे, उनको भी उन्होंने वहाँ पे इन्वॉल्व किया। बट कहीं ना कहीं उनकी गलती ये भी थी स्टूडेंट्स की, कि उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, टेक्निकल चीज़ों को सही से नहीं समझा। बिकॉज बिजनेस नीड्स डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी, एफर्ट्स, हार्ड वर्क। तो ये चीज़ें स्टूडेंट्स ने, या जो हाउस वाइफ हैं, या जो भी लोग हैं जिन्होंने बिजनेस में इन्वॉल्व हुए हैं, जिनको लगता है कि उनका पैसा डूबा है ना, पैसा ख़राब हुआ है, उन्होंने उन्होंने उन बिजनेस स्किल्स पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है। देखिए, बिजनेस में वही सफल होता है जो इम्प्लीमेंटेशन करता है, हार्ड वर्क करता है, लगातार सीखता है, राइट। बट जो फेल होते हैं, जो विफल हो जाते हैं, जो अनसक्सेसफुल होते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो उन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, मेंटरशिप नहीं लेते हैं, राइट सपोर्ट नहीं लेते हैं। अब संदीप माहेश्वरी जी ने स्कैम का वर्ड यूज़ किया है कि विवेक बिंद्रा जी का जो बिजनेस है वही स्कैम है, विवेक बिंद्रा स्कैम है। तो देखिए, मेरे अकॉर्डिंग स्कैम वो होता है जब आपको कोई भी चीज़ प्रोवाइड की जा रही है, कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, है ना, बट वहाँ पे सपोर्ट, मेंटरशिप, गाइडेंस नहीं दी जा रही है, तो वो स्कैम हो गया। या फिर स्कैम वो होता है कि आपसे पैसे तो लगवा दिए, बट उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा है। अपन इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अगर अपन कहीं पे मूवी देखने जाते हैं, तो लेट सपोज मूवी तो बेकार निकली, अपनों ने वहाँ पे पैसा भी लगाया, बड़े बड़े जो एक्टर हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, है ना, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, या जितने भी बड़े बड़े, आमिर खान, जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, सुपरस्टार हैं, जब वो जो मूवी की स्क्रिप्ट हैं वो अच्छी नहीं लिखते हैं और लोगों को पसंद नहीं आती है, तो लोग क्या ये बोलते हैं कि यार मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया। नहीं ना, ये बोलते हैं कि मूवी अच्छी नहीं थी, मूवी बेकार थी, बकवास थी, ये फीडबैक मिल जाता है। बट वहाँ पे पैसा लग रहा होता है ना, तो पैसा अपन लगाते हैं, उसके बदले में कोई चीज़ अपने को मिल रही है। ऐसे ही कभी अपन सर्कस में जाते हैं, कोई जादूगर होता है, तो वहाँ पे अपने को सर्कस बताता है घोड़ा गायब हो गया, है ना, कबूतर आ गया, एक कबूतर से दो कबूतर हो गए, है ना, यहाँ से मैं वहाँ चला गया, मैं गायब हो गया, है ना। तो इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें अपन देखते हैं। बट वो अपने को पता है कि यार ये चीज़ें अपने को कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाई जा रही हैं, है ना। बट वो उनकी कला होती है, आर्ट होती है, अपने को एंटरटेनमेंट वो करते हैं। तो अपन ये बोलते हैं कि यार मैंने पैसा लगाया तो फ्रॉड कर रहे हैं, तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, मेरा पैसा डूब गया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। बट देखिए, बहुत सारे जो लोग बिजनेस में इन्वॉल्व हुए हैं, जिनका पैसा, जिनको लगता है कि हमारा पैसा डूबा है, तो मेरे अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है, मक्कारी की है, अपना एफर्ट्स नहीं लगाया है। सिर्फ ये है कि कोर्सेज देख लिए हैं, छोड़ दिया है। अब विवेक बिंद्रा जी ने आज एक बंदे के इंटरव्यू में बोला है, मैंने खुद देखा
कि हमारी जो कंसल्टेंसी है, हमारी जो टीम है, स्टाफ है, जब किसी भी पर्सन को कॉल करने के बाद वो जो कोर्स को प्रोवाइड करती है, कोई भी पर्सन कोर्स को लेता है, उसके बाद हमारी टीम इमीडिएट वीडियो कॉल करती है, वीडियो कॉन्फ्रेंस में लेती है, उनसे पूछती हैं क्या आपको मिस गाइड तो नहीं किया है, क्या आपको मिस सेल तो नहीं की है, क्या आपको ज़्यादा बड़ा चढ़ा के तो नहीं बोला है, बिकॉज हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है। तो जब सामने वाला बोलता है कि नहीं मुझे सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं और मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, है ना, अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ, अपने गोल को अचीव करना चाहता हूँ, फाइनेंशियल गोल को फुलफिल करना चाहता हूँ, तो सारी चीज़ें जब वो बताता है तो फिर उसके बिहेव पे उनको इन्वॉल्व कर दिया जाता है। लेकिन वहीं पे अगर कोई सामने वाला पर्सन बोलता है कि मुझे मिस सेल किया गया है, मुझे ज़्यादा इस टाइप से बताया गया है कि मैं यहाँ से इतना इतना पैसा कमा सकता हूँ, 5 लाख 10 लाख 20 लाख कमा सकता हूँ आराम से, है ना, तो उसको पैसा इमीडिएट उसका रिफंड कर दिया जाता है। इस टाइप से उन्होंने विवेक बिंद्रा जी ने बोला है। तो यहाँ पे जो मनी बैक गारंटी उन्होंने बोला हुआ है तो वो भी उसको पूरा कर रहे हैं। अब यहाँ पे संदीप माहेश्वरी जी ने काफ़ी स्टूडेंट्स को मिसगाइड किया है, काफ़ी ज़्यादा उनके बारे में बोला है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी वो कर रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग सरासर वो गलत है, बिकॉज संदीप माहेश्वरी जी को बिजनेस के बारे में नॉलेज होगा मे बी, बट थियोरटिकल नॉलेज ज़्यादा होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा। अब विवेक बिंद्रा जी की बात करें तो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा है, बिकॉज बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको उन्होंने टीच किया है, उनके बिजनेस को और ज़्यादा स्केल अप किया है, उनके सेल्स को ज़्यादा इंक्रीज किया है, क्या क्या उनके बिजनेस में कमियां आ रही थी, बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस को बिग बिजनेसेस में कन्वर्ट किया है। आई होप आप समझ गए होंगे कि कहाँ कौन गलत है कौन सही। बट मैं जब भी आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी जो भी राय है आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, आपका क्या ओपिनियन है, क्या यहाँ पे संदीप माहेश्वरी जी सही हैं या विवेक बिंद्रा जी सही हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एक बिज़नेस को स्केल करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए, ग्रो करने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आपको, अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है तो टेक्निकल स्किल्स सीखना पड़ेगी, हार्ड स्किल से सीखना पड़ेगी, किस टाइप से प्रमोशन किया जाता है, मार्केटिंग कैसे की जाती है, अब आपके पास जो कस्टमर आ रहे हैं उनको सेल्स में कैसे कन्वर्ट करना है। मैंने ये भी देखा है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग विफल हो रहे हैं बड़े बिजनेस में, वो उनके पास इस टाइप से एक टूल भी है जिसमें डैशबोर्ड में पता चल जाता है कि ये पर्सन इतने इतने घंटे काम कर रहा है। तो वो तो ये भी कहते हैं कि 3 से 4 घंटा भी इनफ है स्टार्ट में। अगर आप 100 डेज 3.5 घंटे रोज़ाना काम कर रहे हैं लेकिन अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो आपकी फ़ीस हम रिफ़ंड कर देंगे। बट ऐसा भी पाया गया कि जिनको सफलता नहीं मिल रही थी, 3 साढ़े 3 घंटे वो लगातार काम भी कर रहे थे, बट पता चला कि वो लीड्स कितनी कन्वर्ट कर रहे थे, क्योंकि उनका जो डैशबोर्ड है उनके पास इस टाइप से सॉफ्टवेयर है, एक टूल है जिस पे सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि ये बंदा इतने घंटे काम कर रहा है, इतनी लीड्स कन्वर्ट कर रहा है। तो 90 डेज में, 95 डेज में अप्रोक्स 3 लीड ही आ पाई। अब 3 लीड में कैसे बिजनेस आएगा, ये तो समझ से परे है ना, बिकॉज जहाँ पे कस्टमर है वहाँ पे बिजनेस है, लीड्स है तो बिजनेस है ना, बिकॉज जितनी ज़्यादा लीड्स होगी उतना ज़्यादा बिजनेस रेवेन्यू बढ़ता है। अगर आपके पास लीड्स नहीं है, कस्टमर ही नहीं है, आपके पास कितनी भी अच्छी चीज़ें ना हो, कितने भी अच्छे प्रोडक्ट या सर्विसेज हो, बट अगर आपके पास कस्टमर नहीं है तो कैसे उसको सेल कर पाओगे। तो ये भी रीज़न है विफल होने का लोगों का। बाकी आप अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आई होप मेरा जो ओपिनियन है वो आपको समझ में आया होगा।